गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें कौन सा चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज उस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पूरी साइंस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ पढ़ाई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा है। उस दिन हमने पढ़ा था एक एरो लगाते हैं तो एरो के इधर कुछ लिखा जाता है और उसी तरह एरो के इस तरफ भी कुछ लिखा जाता है। तो हम लोगों ने बात करी थी जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो बन के तैयार होता है यानी राइट साइड में होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो कितने पार्ट होते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये। तो रासायनिक समीकरण के कुल कितने भाग होते हैं, दो। पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अब कोई पूछे अभिकारक क्या होते हैं, तो जिन लोग अभिक्रिया को शुरू करते हैं, ऐसे लोग जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ये अभिकारक हैं। और जो लोग अभिक्रिया को बाद बन के तैयार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रिएक्शन लिखी है C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो ये कौन है, अभिकारक। और कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो रही है तो ये कौन सी है, उत्पाद। तो याद रखेंगे कितने भाग होते हैं, दो, एक अभिकारक दूसरा उत्पाद। जो लेफ्ट साइड में तीर के रहेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक, और जो राइट साइड में रहेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए असंतुलित पूछा है यानी जो बैलेंस ना हो। तो उस दिन हम लोगों ने बात करी थी, जैसे तीर लगाया, तीर के इधर जितने लोग लिखे हों उतने ही परमाणु इधर भी होने चाहिए। अगर दो लोग इधर हैं तो दो लोग उधर भी होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो उसको हम लोग कहते थे संतुलित। ठीक है, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं, मान लिया इधर 3 है और इधर 2 हैं, या इधर 1 है इधर 2 हैं, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते थे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, मैग्नीशियम यहाँ कितने, 2, और इस तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1, तो क्या ये बराबर हैं, नहीं है, तो ये कैसी होगी समीकरण, असंतुलित। ऑक्सीजन इधर देखो कितने, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने, 1, ये भी बराबर नहीं है, तो यानी ऐसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा पढ़ लीजिए, तीर के बाईं ओर और तथा तीर के दाईं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, यानी वो बराबर नहीं हो, तो उस समीकरण को हम क्या कर देते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे ये इन्होंने रिएक्शन लिखी, देखो मैग्नीशियम अभिकारक यानी बाईं तरफ कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन भी कितने, 2। अब दाईं तरफ इसको देखो, मैग्नीशियम कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 1, क्या ये बराबर हैं, नहीं है, क्या ये बराबर हैं, नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यौगिक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 होने चाहिए, जैसे H2+O। अगर ये दोनों हाइड्रोजन और यौगिक, ऐसे कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो जल बनता है, कौन, जल। और जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, ये देखो जल क्या है, एक यौगिक है। कोई भी जो तत्व हैं एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, ठीक है, हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उनको क्या कहेंगे, हम यौगिक कह देंगे। तो ये परिभाषा अच्छी लगे तो याद रखें, या फिर ऐसे याद कर लें, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक, कौन, तत्व, कौन, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल, एक निश्चित, ठीक, निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शायद बहुत सारे यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो ये किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कोई भी उदाहरण पूछे आप लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। ऊष्मा के आधार पर, ध्यान से समझिए, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितनी होती है। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा के आधार पर कितनी, 2 प्रकार की होती है। एक पढ़ी थी ऊष्मा शोषी और दूसरी पढ़ी थी ऊष्मा छेपी। हमने बताया था ये ऊष्मा छेपी, छेपी माने होता है निकलना, तो जिनमें गर्मी निकलती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो होने के बाद बर्तन गर्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी। और जिनको कराने के लिए ही ऊष्मा देनी पड़े, यानी जो होने के बाद बर्तन ठंडा पड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। मतलब अगर आपको ऊष्मा मिल रही है तो ऊष्मा छेपी है, और आपको ही ऊष्मा देनी पड़ रही है तो वो कैसी है, ऊष्मा शोषी। अभी इनको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे अगला क्वेश्चन ही बना दिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ये खुद लेगा, ये शोषित करेगा, अपने आप में सोखेगा, तो भैया आपको ही तो देनी पड़ेगी। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। ये एरो का निशान है, N+O2 यानी NO2। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी इसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ये अभिकारक ऊष्मा को सोख रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। देखिए यहाँ ऊष्मा छेपी, मतलब यहाँ ऊष्मा निकलेगी। तो देखो जब भी कोयला लिया आपने, उसको क्या किया, जला दिया, तो जब भी कोयला जलता है तो क्या होती, गर्मी निकलती। कोयले को कार्बन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, साथ में गर्मी यानी ऊर्जा भी निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी, ठीक। अगर ऊष्मा निकले तो ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा सोखे तो ऊष्मा शोषी, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस दिन बताया था संयोजन अभिक्रिया। अब तो आपको रिवीजन है, फटाफट आंसर करने। संयोजन को नाम बताया था योगात्मक। योगात्मक माने जोड़ना। तो बताया था वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं और एक नया पदार्थ बना लें, तो उसको क्या कहते थे। उदाहरण बताया था, कार्बन बनाओ ऑक्सीजन और इधर बना दो कार्बन डाइऑक्साइड। कतई जरूरी नहीं आप यही उदाहरण लिखें, हम लोगों ने उदाहरण पढ़े थे बस वही लिखेंगे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बस 2 लोगों जुड़ के, देखो एक आदमी बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसको क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखें, ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। संक्षारण, जैसे ही ये दिखे तुरंत बताना। संक्षारण माने बताया था जंग लगना, ठीक। संक्षारण को बस इतना समझो, जंग लगना। जब भी किसी भी चीज़ को खुली, क्या है, खुली वायु या फिर नम वायु, मतलब जैसे वातावरण में थोड़ी नमी रहे या फिर उसको बाहर ले जाके डाल दो, उसमें थोड़ा हल्का बहुत पानी मिलता रहे, तो अगर ऐसा किसी धातु को ले जाके ऐसे मौसम में रख देते हो तो क्या होता है, इसकी सतह पर वायु धातु से क्रिया कर लेती है। मतलब जैसे ये मान लिया एक लोहा है, आपने इसको कहाँ डाल दिया, ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी भी है और हवा भी है, तो ये इसकी जो ऊपरी लेयर होगी वो इसके साथ रिएक्शन करके एक पतली परत बना लेगी, ठीक है। ये परत बना लेगी, जिससे क्या होता है, देखो क्या होने लगता है, धातु का क्षय होने लगता है, मतलब हमारी धातु बेकार होने लगती है, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का सिर्फ इतना मतलब क्या है, जंग लगना। सब जानते हैं जंग कैसे लगता है, लोहे को बाहर ले जाकर डाल दो, वहाँ नमी मिलेगी, हवा मिलेगी, तो ऊपर इसके एक पपड़ी जैसी जम जाएगी, वो पपड़ी लोहे को धीरे धीरे बर्बाद कर देगी, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। अब संक्षारण से बचाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से तरीका अपनाते हैं। एक तो इसके ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग जस्तीकरण कह देते हैं। मतलब लोहा है, इसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं और जस्ते में इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है। दूसरा हम लोग ये तरीका खूब अपनाते हैं, पेंट कर देते हैं। देखो घर में सबके लोहे का सामान होता है तो उस पर पहले भैया पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तेल या ग्रीस लगाकर, या फिर उसको तेल में मतलब डुबो के निकाल लेते हैं, या फिर उस पर ग्रीस का लेप कर देते हैं। तो ये तरीके हैं संक्षारण से बचने के लिए, ये पेपर में एक बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। वायु में जलाने से पहले, ठीक, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो बताओ ऐसा क्या होता है, जैसे एक मैग्नीशियम की पट्टी होती पतली सी,
इसको क्या करते हैं, जब भी आप इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो क्या कर देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के साफ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्या हो, ये ऑक्सीजन, इसको जो है मैग्नीशियम धातु है, इसके संपर्क में ऑक्सीजन जल्दी से आ जाए, और जितनी जल्दी ऑक्सीजन इसके संपर्क में आएगी उतनी ही तेज़ी से ये जलेगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी धूल उल है, धूल कण है, वो हट जाए, जिससे इसकी सतह डायरेक्ट रूप से वायु के संपर्क में आ जाए। जैसे मान लो ये लोहा है भैया, इसके ऊपर धूल गर्दा लगा रहेगा तो ऑक्सीजन अच्छी तरीक़ा से इसके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको साफ कर देंगे तो ऑक्सीजन तुरंत इसके संपर्क में आएगी, अब बड़ा तगड़े से जलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन अगर निकल रही है, दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था उपचयन, ठीक, और एक बताया था अपचयन। ठीक है, उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ती थी, और अपचयन में क्या बताया था, ऑक्सीजन निकलती थी। ये माइनस बता रहे हैं कि निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन निकले तो उसको क्या कहते थे, अपचयन, और अपचयन का ही दूसरा नाम है अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो चाहे अपचयन कह लो चाहे अवकरण, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही होती तो इसको उपचयन, या इसका भी एक नाम याद रखना, क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोले चाहे उपचयन बोले, इन दोनों में ऑक्सीजन जुड़ेगी। देखो प्लस का निशान बना दिया, ऑक्सीकरण या उपचयन में भी ऑक्सीजन जुड़ती है, ध्यान रखना। और अवकरण लिखा है यही वाला रहे या अपचयन बोले, इनमें ऑक्सीजन निकलती है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, तापीय वियोजन किसे कहते हैं। बहुत आराम से आप वो एक बार वीडियो देख लेंगे, ये क्वेश्चन सारे फटाफट हो जाएंगे आपके। उस दिन हमने बताया था वियोजन माने होता है टूटना, ठीक है, क्या, वियोजन माने टूटना। अब कैसे टूट रहा है, ताप से, कैसे, ताप से। तो ताप के प्रभाव से ऐसी अभिक्रिया जिनमें गर्म करने पर, यानी टेम्परेचर देके कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक में विघटित हो जाता है। भैया कोई अच्छी चीज़ रखी है, इसको आपने क्या कर दिया, इसको ताप दे दिया, गर्म कर दिया, अब इधर आके इसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, एक ये और एक ये, तो हम कहेंगे टूट गया। टूट गया कैसे, आपने इसको टेम्परेचर दिया था। तो अगर कोई अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, किससे, गर्म करने पर, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, तापीय वियोजन। तापीय वियोजन समझ में आया कि अगर किसी चीज़ को गर्म करने पर वो 2 टुकड़ों में टूट जाए, ठीक, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, तापीय वियोजन। रिएक्शन बताई थी, जैसे कैल्शियम, क्या लिखा था, CaCO3 बताया था ना, ये ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन। तो इधर बना दिया था CaO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। बस इतना याद रखना, वियोजन माने टूट जाना। भैया टूटेगी तो एक चीज़ 2 लोगों में ही तो कम से कम टूटेगी, और कैसे तोड़ना है, ताप यानी गर्म करके तोड़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ भैया। इतनी देर से बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। मतलब आप इनमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जैसे इधर आपने कोई बढ़िया चीज़ ली, जैसे हमने दूध लिया, अब दूध में कुछ भी परिवर्तन हुआ, दूध मीठा मीठा था, इधर आके दूध देखा खट्टा बन गया, दूध कैसा बन गया, खट्टा, तो हम कहेंगे यहाँ इसके गुण में बदलाव आ गया। तो जहाँ पर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उस हम क्या कह देते हैं, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उदाहरण ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहचान गए होंगे। वसायुक्त या फिर तेलीय खाद्य सामग्री को उपचयन, उपचयन माने ऑक्सीकरण, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण
से कौन से गुण आ जाते हैं? बोलो। जब भी हमने सुना है कि खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें से बुरी गंध आने लगती है, यानी उसकी गंध खराब हो जाती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा घी बहुत दिन तक रखा रहता है तो बेकार होने, उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, तो ये क्या होता है? विकृत गंधिता। अब देखो अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? देखो ध्यान से। पहला हम लोगों ने उस दिन 2 उपाय पढ़े थे। कौन सा? एक तो कि ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर हवा पहुँचे ही ना, वायुरोधी, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर कैसे भी जाए ही ना। जब ऑक्सीजन उसको मिलेगी ही नहीं तो वहाँ रिएक्शन होगी ही नहीं। दूसरा तरीका बताया था कि भैया उसमें से और गैसें निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो, उसमें क्या भर दो? नाइट्रोजन को भर दो। जैसे चिप्स के पैकेट में हम लोग चिप्स खरीदते हैं, उसमें देखते हैं हवा निकलती है ना, वो हवा यही रहती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन भर दोगे तो भी नहीं उपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ऊष्माक्षेपी माने अभी समझ गए होंगे, ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा अगर निकल रही है तो मतलब गर्मी निकलेगी। तो बताओ, सांस जब छोड़ते हैं तो देखो हवा गर्म होती है। देखो श्वसन की क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में लगातार होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ठीक है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, आलू चावल ये सब, वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। चूंकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, देखो यही कह रहा है, वो ग्लूकोज है, वो टूट के क्या देता है? हमको ऊर्जा देता है। और ऊर्जा देने का मतलब क्या होगा? ऊर्जा निकल रही है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है उन्हीं को तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? श्वसन जो सांस लेते हैं वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को करने हैं। देखिए ध्यान से, ये एक रिएक्शन दे दी गई आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अब पूछ रहा है ये किस तरीके की है। तो पहला क्या काम करना है? रिएक्शन को गौर से देखना है। ये आदमी अकेला बैठा है और ये लोग जुड़वा हैं। यहाँ देखिए जो जुड़वा वाले में का अलग हो गया और ये क्या हुआ? इसकी जगह पे आके बैठ गया था। तो कल हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था? अगर कोई आए उसको उसी के घर से निकाल के खुद वहाँ बैठ जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते थे? बताओ जल्दी से। सरका देने वाली अभिक्रिया विस्थापन, कि भैया एक आदमी बढ़िया से रह रहा था, ए और बी साथ साथ में, एक सी आया, क्या कह रहा है? ए तुम यहाँ से निकलो, और वो उसने क्या किया? ए को भगा दिया, खुद बी के साथ बैठ गया। तो यही तो है, देखो। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। लोहे का चूर्ण, लोहा जैसे बोले तो आपने Fe बना लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। अब लगा दिया तीर का निशान। ठीक। अरे लो, क्या बनाया था? लोहा बनाया था, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र याद कर लेना, HCl होता है। डालने पर क्या होता है? तो देखो यहाँ 2 लोग हैं और ये अकेला, तो ये क्या कहेगा? इसको कहेगा तुम यहाँ से निकल लो, और खुद क्या करेगा? इस Cl के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक। और H अलग हो जाएगा। जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2-2 लगा देते हैं। तो ये बोलो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। यही तो ऑप्शन में है। और साथ में FeCl, आयरन क्लोराइड। ठीक। उत्तर समझ में आया कैसे लिखना है? बस जो इसको प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी डाउट लगे तुरंत पूछ लेना। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। इनको क्या करना है? समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो हम एक आपको बता रहे हैं, ये लिखा नाइट्रोजन। ठीक। किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन से, तो ये लिखा हाइड्रोजन। अब बना क्या रहा है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र याद कर लेंगे, NH3 होता है। ठीक।
तो अमोनिया लिख दिया। अब क्या ये बैलेंस है? तो देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने 2, यहाँ कितना 1, तो आगे क्या लिख देना है 2 लिख देना है। तो देखो 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ तो 2 ही है तो इसके आगे भी 3 लिख दो। ठीक, एक वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे कि हम लोग रिएक्शन लिखते कैसे हैं और रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें बता दीजिएगा, हम अगली वीडियो सिर्फ इसी पे बनाएंगे कि हम लोग रिएक्शन कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जितने भी देखिए ये क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करेंगे, इनके आंसर देखिए नीचे लिख दिए गए हैं। ठीक, तो ये आंसर आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी डाउट लगेगा तुरंत पूछेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये भी वही क्वेश्चन है, पहले आप रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनके आंसर ये हैं, अपने आंसर मिला लेंगे और जो भी डाउट लगेगा वो तुरंत हमसे पूछेंगे, चाहे कमेंट करके चाहे मैसेज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो अभी बताए थे ऊष्माक्षेपी माने निकलना, जिन पर ऊष्मा मुक्त होती है, निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक, और वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने पर ऊर्जा अवशोषित हो, मतलब वो सोखे, तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। ये है उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना नहीं आ रहा तो इनको ट्राई करिएगा, जो भी दिक्कत लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम अगली वीडियो उन्हीं के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको कैटायन और एनायन पढ़ाना पड़ेगा, मतलब धन आयन ऋण आयन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब एक ही वीडियो में होगा, पहले धन आयन ऋण आयन बता देंगे, मतलब आप सूत्र लिखना सीख जाएंगे, और जब सूत्र आएगा तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।